Hello, good evening everyone. How are you? I think you all will be happy and good at your home. So without wasting your time, uh, let me come to the point. What is the today's topic? The today's topic is the electric field on the equatorial line of electric dipole. But before discussing the topic, let me have a small chat together. तो जिन लोगों ने पहले के 2 क्लासेस नहीं देखे हैं, मिस किए हैं, तो इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वो ज़रूरी है कि वो दोनों क्लासेस अटेंड करें, उनको फिर से देखें, जिसमें मैंने डाइपोल का इंट्रोडक्शन दिया है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सियल पोजीशन कैलकुलेट किया है लास्ट क्लास में. उसके बाद आप इस टॉपिक को बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे. फिर भी अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको डाइपोल का एक रफ इंट्रोडक्शन यहाँ दे देता हूँ. सो लेट्स सी हियर. These are two charges, Q and Q. One of them is positive and other one is negative. When two equal and opposite charges are separated by a very small distance, the distance is given this 2a, then the system is said to be the electric dipole. मतलब कोई भी ऐसा एक सिस्टम जिसमें 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे हो, मीन इन एंगस्ट्रॉम्स, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल. और पोलर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल्स हैं. डिटेल में पहले ही बता चुका हूं, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं. और इस डाइपोल में एक लाइन तो ये है, द लाइन ज्वाइनिंग द नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज, नो मैटर इट इज लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड. अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, this line is named as axial line or in-on position. इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल की एक्सियल लाइन और द इन-ऑन पोजीशन, द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस ऑफ डाइपोल. और अगर हम डाइपोल के सेंटर से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करें, दिस इज द नॉर्मल बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर तो लेंथ के ही है और लाइन को बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन ऑन द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन. तो लास्ट क्लास में हम एक्सियल लाइन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं. आज के टॉपिक में हम इस इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट है डाइपोल की, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसमें आपको लास्ट सारे टॉपिक्स कंफर्म होना जरूरी है. लाइक व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दैट इज द सिंगल चार्ज एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये भी आपको पता होना चाहिए. डाइपोल क्या होता है वो पता होना चाहिए, और उसकी एक्सियल लाइन क्या है और इक्वेटोरियल लाइन क्या है. आज हम सिर्फ इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. पहले भी मैंने बताया था द टॉपिक डाइपोल इट वाज अबाउट 1 to 5 मार्क्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. 1 से लेके 5 नंबर तक के क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो आपको सीरियसली इसको प्रिपेयर करना होगा. अब बहुत ईजी है, पूरी फिजिक्स बहुत ईजी है, बट आपको ध्यान ये रखना है द फिजिक्स और साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सीक्वेंस. यू डोंट मिस द सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स. अगर आपको पिछला टॉपिक नहीं आता है तो अगला समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है. सो कंटिन्यू वॉच द क्लास. ओके, सो दिस इज द डाइपोल. क्लियर? नाउ for the derivation we consider dipole. This is an electric dipole AB made by 2 charges minus Q and plus Q and separated by the distance 2a. This is the separation between the charges. Now we draw the equatorial line
of the dipole from its center, and we have a point P, this point here, P, at a distance r from the center of the dipole. सिंपल है, एक डाइपोल एज्यूम कर लिया है ए बी, जो किससे बना है, दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और इसके नॉर्मल बाइसेक्टर जिसको हमने इक्वेटोरियल लाइन बोला, इस पर एक पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और पहले ही हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके हैं, डिटेल्स बता चुका हूं मैं आपको कि जब एक ही पॉइंट पे मोर देन वन चार्जेस की वजह से, एक चार्ज या उससे ज्यादा, दो चार चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर लेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द चार्जेस इन द सराउंडिंग एक पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसका जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो अब देखिए, इफ वी ड्रॉ दिस लाइन एंड दिस लाइन टू, दिस लाइन, तो कल भी मैंने आपको बताया था दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन बिकॉज ऑल द पॉइंट ऑन दिस लाइन आर द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बोथ ऑफ द चार्जेस। इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट लें वो प्लस क्यू या माइनस क्यू पे इक्वल डिस्टेंस पे ही होता है, इसलिए हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं इसको। तो अब ये प्लस क्यू पे डिस्टेंस है और ये माइनस क्यू पे, अगर हम फिगर को यूटिलाइज करें, दिस द डिस्टेंस इज ए, हाफ ऑफ द डाइपोल लेंथ, and this distance is also a half of the dipole length, and this distance is r. So these two triangles AOP and BOP have a one side common, and these two equal sides A and A means these sides must be equal. ये भी equal होंगे, या फिर in other words these are two triangles, PO एक राइट ट्राइंगल है और PO भी एक राइट ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल की एक साइड कॉमन है, मीन्स बराबर है, और एक एक साइड इक्वल है। तो अगर हम इसका हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करें तो कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सेम हियर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो अगर हम फिगर को यूटिलाइज करें, according to figure, AP is equals to BP, that is under root R square plus A square, और we already know that two equal sides subtend the equal angles। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो वह एंगल भी इक्वल सबटेंड करेंगे, मीन्स दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा then this angle is also theta because these two sides are equal, sides भी equal है। तो एंगल PAO is equals to एंगल PBO equals to थीटा। इसको हमने थीटा सपोज किया है। फिर दिस एंगल इज थीटा, क्लियर। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले से मैं आपको बता चुका हूं, प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पे फाइंड आउट करेंगे, माइनस क्यू चार्ज की वजह से फाइंड आउट करेंगे, और उनके जो डायरेक्शंस होंगे तो वहां पर सुपरपोजिशन वेक्टर हम ले लेंगे उन इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो भी रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द पॉइंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से, जैसे यहाँ पे अगर ये प्लस क्यू चार्ज लेते हैं और ये पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होगा, बाहर की तरफ। क्या सपोज कर लेते हैं इसको, दिस इज E प्लस क्यू, लेट E प्लस क्यू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द पॉइंट P, सेम एज अब नेगेटिव के लिए, अगर यही चार्ज माइनस होता और पॉइंट यहाँ होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज। और इसको हमने क्या सपोज किया, प्लस क्यू की वजह से E प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से E माइनस क्यू। तो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, किधर होगा, टूवर्ड्स द चार्ज। इसको हम क्या नोटिस करेंगे, E माइनस क्यू। ये डिस्टेंस मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दी है, तो इसको रब कर देता हूँ ताकि डायग्राम क्लियर हो जाए।
ये दो डिस्टेंसेस हो गए। अब हमें ऑलरेडी पता है कि ये दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर पर्टिकुलर किसी एंगल पे हैं तो उनका फाइंड आउट करने के लिए हम रेवोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज करते हैं। इसी डायग्राम को हम क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू मस्ट बी इन बिटवीन द ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू। और अब हम क्या करेंगे, रेवोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने लेवल में पढ़ा है, कंपोनेंट फॉर्म इसकी यूज करेंगे। देखिए मैं एक अलग से डायग्राम आपको बनाता हूं। अगर हम ये सपोज करें दीज आर द एक्स और वाई एक्सेस एंड द पॉइंट P इज एज ए ओरिजिन, उस पॉइंट को हम एज ए ओरिजिन व्यू कर लेते हैं। तो उस डायग्राम को देखिए, ये दिस इज द ई प्लस क्यू, ऐसे ही है ना, और यहां ये एंगल थीटा है। नाउ द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड, this angle is also theta and this angle is theta, then this angle is also theta. These are the alternate angles and these are the corresponding angles. इतना तो क्लियर ही है आपको। अब E plus Q, this angle is theta। इसी डायग्राम को मैं इतना निकाल कर लाया हूं यहाँ पे। तो इसके दो कंपोनेंट करते हैं। कैसे होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ये भी आपको बताया, जो थीटा की साइड में होता है वो कोसाइन में होता है, और जो अदर देन थीटा के साइड में होता है वो क्या होता है, साइन में होता है। तो दिस कंपोनेंट इज ई प्लस क्यू साइन थीटा एंड इन दिस डायरेक्शन अगर हम इसको क्या करते थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, दिस टाइम दिस इज ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, ई माइनस क्यू का डायरेक्शन किधर है, ये डाउनवर्ड। तो अगर हम यहां लेते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई माइनस क्यू, डाउनवर्ड है। इसके भी अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो वर्टिकल इज दिस एंड हॉरिजॉन्टल इज दिस। तो इसका वर्टिकल किधर आएगा, दिस ई माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल इसका भी किधर होगा, इधर ही होगा, मीन्स इसी डायरेक्शन में होगा। तो क्या होगा, यहां पे आएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये डायग्राम मैंने यहां से निकाल लिया है जिससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। तो इसी पे अब यही कंपोनेंट्स हम यहां करते हैं। इसको हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, इस लाइन। अब ये क्वाड्रेंट फॉर्म होगी, इसको वर्ड ले जाते हैं। दिस इज ई प्लस क्यू, यहां पे लिखता हूं ई प्लस क्यू। इसका एक कंपोनेंट ई प्लस क्यू साइन थीटा इधर होगा, और यहां ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ। सेम एज दिस इज ई माइनस क्यू, और इसका जो वर्टिकल होगा वो नीचे की तरफ, ये क्या होगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल इसका भी इधर ही होगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। और अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी यूज करना चाहें तो इसमें यूज कर सकते हैं, दिस इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये कंपोनेंट होंगे, ये इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। ई प्लस क्यू साइन थीटा वर्टिकल अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, जो डाउनवर्ड है ई माइनस क्यू उसका वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल इज अगेन इन द सेम डायरेक्शन। और यहाँ देखिए जो ई का फॉर्मूला होता है एक सिंगल चार्ज का, पॉइंट चार्ज का, वो क्या होता है, E equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस हो। तो अगर हम E प्लस क्यू को नोटिस करेंगे तो क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन प्लस क्यू की पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, B to P, दैट इज BP स्क्वायर। और अगर E माइनस क्यू को नोटिस करेंगे 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन AP स्क्वायर, A to P, ये माइनस चार्ज की डिस्टेंस, वो प्लस चार्ज। और ये देखेंगे ये AP इज इक्वल्स टू BP, तो मीन्स E प्लस क्यू इज इक्वल्स टू E माइनस क्यू। ये तो सारा, ये तो आपको समझ में आ गया कि दोनों की वजह से इक्वल होगा। तो जब इक्वल होगा और एंगल भी इक्वल है थीटा, तो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ E प्लस क्यू इज वर्टिकल अपवर्ड एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द E माइनस क्यू इज वर्टिकल डाउनवर्ड। And this is E plus Q sin theta and this is E minus Q sin theta. If E plus Q is equals to E minus Q in magnitude, then they must be equal
in the magnitude and opposite in the direction, so they should be cancel out. तो इसका मतलब जितना ही ये ऊपर की तरफ है वर्टिकल कंपोनेंट उतना नीचे है ये वैल्यू, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है E प्लस क्यू का भी हॉरिजॉन्टल इसी डायरेक्शन में है और E माइनस क्यू का भी हॉरिजॉन्टल इसी डायरेक्शन में, सो दे शुड बी एडेड टू गिव द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। इसलिए इन दोनों को ऐड हो जाना चाहिए। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए। अब हम डेरिवेशन के सिस्टमैटिक टर्म में आ जाते हैं। चाहे तो आप ये डायग्राम रफली स्पीड पॉज करके बना सकते हैं, ठीक है, इनकी नीड नहीं है, ये मैं फिर से बताऊंगा। जो आपको डेरिवेशन में नीड है वो डायग्राम है। अब आप यहां से सिस्टमैटिक तरीके से आ जाइए। क्या डेरिवेशन में आपको करना है, लेट E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द point P due to plus Q and minus Q charges। तो डेरिवेशन में आपको क्या सपोज करना है, लेट बी हैव अ डाइपोल AB made by two charges minus Q and plus Q separated by a distance 2a and the point P is situated on the equatorial line of the dipole where the electric field is required. This should be right on your notebook before starting the derivation. So after then we suppose E plus Q and E minus Q are the electric field at the point P due to the positive charge and the negative charge, and according to figure यहां पे आप ये और ऐड कर देंगे एज शोन इन फिगर, ओके। अकॉर्डिंग टू फिगर AP इज इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल V इज इक्वल्स टू थीटा C, दिस इज द वे। And E plus Q is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon the distance the distance of plus Q charge from the point P is BP, and here we write the AP is equals to BP and the value of BP is under root R square plus A square। When we square this BP square, the root is removed, रूट हट जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और अगर आपको डायरेक्शन भी लिखना है अवे फ्रॉम पॉइंट, ठीक है, और आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट P, एंड E माइनस क्यू इज इक्वल्स टू अगेन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, नाउ द डिस्टेंस ऑफ माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम द पॉइंट P इज द सेम, दैट इज AP, डिस्टेंस उतनी ही है जितनी पहले थी, तो दिस इज अगेन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करेंगे AP और BP का तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूले में R स्क्वायर होता है तो डिस्टेंस का, तो बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज माइनस Q, ये इसका डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई, डायरेक्शंस तो अलग अलग है, वो अवे फ्रॉम द पॉइंट है, ये टूवर्ड्स द चार्ज है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। देयरफॉर द मॉड ऑफ क्वांटिटी E प्लस क्यू इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस क्यू। जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के लिए है मैग्नीट्यूड में, वही इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के लिए है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर आप चाहें तो थ्योरी लिख सकते हैं, लेट बी रिवॉल्व द E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, that is vertical and horizontal components, which will be E plus Q sin theta and E plus Q cos theta and
E minus q sin theta and E minus q cos theta. We can see in the figure the component E plus q and E minus q sin theta are equal in magnitude and opposite in direction. So they should be cancelled out. In other words, their sum is zero. अगर एक वेक्टर पॉजिटिव है सर और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका टोटल कितना होगा? जीरो. लाइक कल मैंने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल बेटर है. अगर आप यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर ट्रेवल करते हैं, सर यहाँ से यहाँ तक सर 5 मीटर ट्रेवल करते हैं, तो 5 माइनस 5 द टोटल इज जीरो. तो सेम है, ये दो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका सम तो जीरो हो जाएगा. दैट इज आप लिख सकते हैं बिकॉज द सम ऑफ E plus minus q sin theta is equals to zero. मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट्स का जब सम करेंगे, ये एक साथ लिख दिया है मैंने, E plus minus q sin theta equals to zero. मीन्स E plus q sin theta plus E minus q sin theta is equals to zero. तो वर्टिकल कंपोनेंट्स तो फिनिश हो गए. अब the resultant intensity at the point P will be the summation of all the horizontal components will be equal to the summation of. तो क्या करेंगे? रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए तो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो गए. E प्लस क्यू कॉस थीटा भी इधर है और E माइनस क्यू कॉस थीटा भी इधर है, इनको ऐड कर देना चाहिए. तो क्या होना चाहिए? विल बी E इक्वल्स टू E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा. और ये हम पहले ही में पता है कि ये मॉड इक्वल है, तो हम इन दोनों को या तो E प्लस क्यू को रिप्लेस करके E माइनस क्यू कर ले या E माइनस क्यू को रिप्लेस करके E प्लस क्यू कर ले. तो ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे? 2E प्लस क्यू कॉस थीटा. ऐसा है. अब वैल्यूज हम पुट कर देते हैं. नाउ E इक्वल्स टू 2 E plus value of E plus Q is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square plus A square cos theta. Because cos theta equals to, अगर आप थीटा cos theta की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो इन दोनों में से कोई भी ट्रायंगल, क्योंकि थीटा यहां भी है, थीटा यहां भी है, तो यहां पे मैं लिखता हूं cos theta इन ट्रायंगल POV. इस ट्रायंगल में लेते हैं. आप चाहे तो POA में भी ले सकते हैं. cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. So base of the triangle is this OB. OB is just half of the dipole length, that is A, and hypotenuse is this PV, that is under root R square plus A square. So cos theta is A upon under root R square plus A square. So cos theta equals to A upon under root R square plus A square. So put the value of theta here. Then E equals to 2 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square plus A square and A upon रूट को हम क्या लिख सकते हैं? पावर हाफ. तो पावर ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दिस इज हाफ. अब यहां क्या करते हैं? ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता हो गई है और मैंने यहां भी नोटिस कर दी है, तो इनकी यहां पे कोई नीड नहीं है. मैं इनको यहां पर रख कर देता हूं ताकि हमारा आगे का सोल्यूशन वहां हो जाए. ठीक है. तो दिस इज द 2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 1/2. यहाँ पे डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए. R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इन अ ब्रैकेट मीन्स द पावर इज 1 और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर इज हाफ. 1 और इन द मल्टीप्लीकेशन पावर शुड बी एडेड. जब हम दो सेम बेस की को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं. तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना हुआ? 3/2. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर कितनी होनी चाहिए? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 3/2. और ये देखिए टर्म 2 है, Q है और A है, तो क्या हो जाएगा? 2QA. तो वी कैन राइट हियर E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into 2A divided by
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। और ये जो टर्म है Q इंटू 2a, ये मैं बहुत बार लास्ट 2 क्लासेस में कई बार रिपीट कर चुका हूं। दिस इज द टर्म called the dipole moment, means the product of either charge of dipole and the separation between both the charges of dipole is called the dipole moment। means डाइपोल के किसी एक चार्ज और उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो टर्म हमें मिलता है, जो क्वांटिटी हमें मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट और द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये टर्म क्या होगा? क्यू ए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और इसको हम किससे डिनोट करते थे? बिकॉज P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। अगर आप वेक्टर टर्म में लिखेंगे तो एक P पे वेक्टर लगेगा, 2a पे वेक्टर लगेगा। सो देन E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द इक्वेटोरियल लाइन। अब यहां भी हम कंडीशन लगाते हैं। जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल, द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मस्ट बी प्लेस्ड वेरी क्लोज टुगेदर, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो इट मीन्स इफ वी कंसीडर इफ आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ए क्या है? हाफ डाइपोल लेंथ, तो आर इसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होगा क्योंकि डाइपोल तो हम बहुत छोटा एल्यूम करते हैं, और उस लेंथ का भी हाफ है ए, मीन्स फ्रिक्शनल वैल्यू है। फ्रिक्शनल वैल्यू को जब हम हायर पावर पे ले जाएंगे, मीन्स स्क्वायर करेंगे, तो वो और छोटा हो जाएगा। तो इट कैन बी निग्लेक्टेड, दिस टर्म इज निग्लेक्टेड, ए स्क्वायर इज निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू द आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में अगर हम ए स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दें तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर होल पावर 3/2, मीन्स 2 and 2 कैंसिल हो जाएगी और क्यूब बचेगा, आर क्यूब। तो देन E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये देख रहे हैं ना, इधर आ रहा है, इस साइड में। और ये जो डाइपोल मोमेंट टर्म है, ये किधर होता है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है? इधर, जिधर ये कंपोनेंट हमने ऐड किए हैं, E प्लस क्यू कॉस थीटा एंड E माइनस क्यू कॉस थीटा। तो डायरेक्शन भी इधर ही होगा रिजल्ट। तो ये क्या है? P उधर नेगेटिव से पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, मीन्स डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो वी कैन राइट हियर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द dipole moment of the dipole or anti-parallel also, and it means the angle between the electric field and the dipole moment is 180 डिग्री। एक इधर है और दूसरा इधर है। तो opposite to the dipole moment, dipole moment। So this is the final expression for the electric field intensity of dipole at the equatorial line। अब यहां भी कंडीशन वही आई है, एक कंक्लूजन यहां और आया है, वो कल भी आया था। The E is inversely proportional to the cube of the distance of observation point from the center of dipole। मीन्स डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डाइपोल के सेंटर की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब है, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। एक्सियल पे भी यही आया था, बट फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। एक्सियल पे जब मैं ड्राइव किया था तो यह आया था E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, और यह क्या है? जस्ट p अपॉन आर क्यूब। मतलब ये पहले वाले से हाफ है, लेकिन कब? नॉट इन द ऑल सिचुएशंस, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी सेम। जब r की वैल्यू सेम हो तब ये क्या होगा? हाफ होगा एक्सियल का। और अगर r की वैल्यू बदल रही है तो ये कंडीशंस नहीं है। अदरवाइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्यूब तो ये है ही है in all the conditions। So this is the electric field। So you can note down this whole derivation by watching the screen or playing the video again and again। So that's all for today। We will meet in the next class। Till then,
बी सेफ एट योर होम एंड टेक केयर।